नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनके घर पर मिले। इसके बाद फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल सिंह भी कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनके घर पर दिल्ली में मिले। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर पर भोपाल में एक बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी ने एक यूनिटी का मैसेज देने की कोशिश की और अब कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कमलनाथ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा से उनके साथ दिल्ली में मिले। वैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक बार फिर अपने रिवाइवल के लिए प्रशांत किशोर प्लान पर भी लगातार डिस्कस कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। और इन बैठकों के बाद आज कमलनाथ ने अपने घर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्षों और फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल सिंह को डिनर पर बुलाया है। तो सवाल ये है कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, इसमें पक क्या रहा है और क्या इन बैठकों से कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगेगी और प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश कांग्रेस की रिवाइवल के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे और यदि बनाएंगे तो वो क्या कामयाब होंगे? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर रशीद किदवई से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहली बार बुधवार को कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। पेट्रोल पंप्स के अलावा सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली गई। इससे पहले मंगलवार को खरगोन के कुछ संगठनों ने धमकी दी थी कि वे कर्फ्यू में ढील के बावजूद बंद रखेंगे, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने इन संगठनों को 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बड़वानी के कसरावद में नर्मदा नदी के पुल पर बुधवार सुबह एक कार और तूफान लोडिंग वाहन में टक्कर हो गई। लोडिंग वाहन शराब से भरा हुआ था और एक्सीडेंट के बाद कुछ शराब की बोतलें और बियर के कैन सड़क पर गिर गए। फिर क्या था, शराब की लूट शुरू हो गई। कुछ लोग तो मौके पर ही बियर का सेवन करने लगे। मौके पर जब तक पुलिस पहुंचती काफी मात्रा में शराब गायब हो चुकी थी। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के पास बुधवार को एक नहर में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नहर में कुल 11 बालिकाएं नहाने गई थी, जिनमें से 6 बह गईं। इनमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 की मौत हो गई। ये सभी बालिकाएं संविद गुरुकुलम आवासीय विद्यालय की 5वीं क्लास की छात्राएं थीं। और अब बारी कांग्रेस पार्टी में चल रही बैठकों की, और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर मिस्टर रशीद किदवई। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, कांग्रेस पार्टी में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। पहले अरुण यादव कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिले, फिर राहुल सिंह मिले, फिर एक यूनिटी बैठक भोपाल में हुई, फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिल्ली में सोनिया गांधी जी से मिले, और आज जो है एक डिनर मीटिंग होस्ट कर रहे हैं कमलनाथ, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स कांग्रेस पार्टी को सबको बुलाया गया है और राहुल सिंह भी उसमें होंगे। तो सर, इन मीटिंग्स को कैसे देखते हैं आप? ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, अब जो राज्य का चुनाव है 23 का, उसका माहौल गर्म हो रहा है और कांग्रेस उस पर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार करना चाहती है। ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस संगठन के रूप में बहुत मजबूत है। आज भी चुनाव हो तो वो भाजपा को टक्कर देने में बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति है। अब उसको इकट्ठा होना जरूरी है और शीर्ष नेतृत्व से भी, मतलब टॉप लीडरशिप से भी ऐसा निर्देश आया है कि इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए। कमलनाथ का पूरा काम यही है, उनका बहुत बड़ा अनुभव है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप पूरी कांग्रेस को, राज्य कांग्रेस को एक लेकर के चले, ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बगावत की थी और उसके बाद वो भाजपा के साथ हो गए, उसका कड़ा जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर 23 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी आएगी, ध्यान रखिए कि भाजपा से सीधी टक्कर है और भाजपा को अगर सीधी टक्कर पे हराया तो 24 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा को वापस आने में एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सर, वो एकता की बात जैसे आप बता रहे हैं कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन जो लीडरशिप प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में है वो 70s और 80s के बीच है। तो एक यूथ जो लीडर्स, मतलब प्रदेश का जो युवा वर्ग है, क्या वो इस लीडरशिप को 2023 में एक्सेप्ट करेगा?
देखिए, राजनीति में ये कहा जाता है यूथ, लेकिन जो यूथ भी होते हैं वो भी सब अधेड़ उम्र के होते हैं। मतलब 50 जो है वो समझा जाता है कि यूथ, तो वो यूथ नहीं होता है। आप देखें तो अमित शाह जी की क्या उम्र है, क्या वो बुजुर्ग है या वो युवा है? तो वहाँ भाजपा में जो सत्ता का जहाँ दबदबा है, वहाँ आप देखिए उम्र की कोई तकाजा नहीं होता। इसलिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि सत्ता में आए। और कमलनाथ जो है वो इस तरह का संवाद कर रहे हैं कि देखो अब हम लोग तो मतलब हमारी उम्र ढल रही है, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, कांग्रेस तुम्हारी है, राज्य तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारा है। तो युवाओं के साथ ऐसा संवाद करके ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि ये झगड़ा ना हो ओल्ड वर्सेस यंग। नहीं सर, जैसे ये आपने कहा कि भाई ये संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, लेकिन मीटिंग्स तो अच्छी बात है चल रही है, लेकिन सर जो एक्शन चाहिए ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी को एक्टिविटी की जरूरत है, जिसमें एज एक मैटर करती है, क्योंकि आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती, आप हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाते, धूप बहुत गिरती है आजकल और इसलिए आप नहीं जा पाते ओपन में। तो उसके लिए नहीं लगता आपको कि यंगस्टर्स की जरूरत पड़ेगी पार्टी? जी बिल्कुल, ये तो मिश्रण करना होगा, लेकिन एक बार अगर उद्देश्य सामने आ जाए और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आए, जैसे इस तरह की भी कवायद चल रही है कि प्रशांत किशोर को भी शामिल किया जा रहा है, और वो तो इस तरह की बातें आकर के अब बड़ा आने वाले जो कांग्रेस जो रूपरेखा बना रहा है उसमें डूज और डोंट्स बहुत क्लियर है, और डोंट के ऊपर ज्यादा कि ये मत करिए, ये मत करिए। मतलब जैसे हिंदू मुसलमान का एक वातावरण बनाया जाता है, उससे कांग्रेस बचे। इस तरह की बातें बताई जा रही है कि देखिए सत्ता में से बाहर रहते हुए बहुत समय हो गया कांग्रेस को, 15 महीने सत्ता आई, तो अब फिर सत्ता की तरफ बहुत ज्यादा कोशिश और प्रयास हो रहा है। सर जैसे नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी अब रिवाइवल स्ट्रैटेजी के लिए प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी पे बात कर रही है, उसकी कोई प्लान है जिस पे डिस्कशन लगातार हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक आदमी का प्लान कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए सक्षम है या काफी है? देखिए, प्रशांत किशोर का जो गणित है या अर्थमेटिक जो है वो बहुत साफ है। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा टकराव है वहां कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, और कांग्रेस जब मजबूत होगी तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे ममता बनर्जी का है या डीएमके है या दूसरे दल हैं, वो सब कांग्रेस को इज्जत की निगाह से देखेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि कॉमन सेंस जो कहलाता है वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाए। चुनाव में ऐसे मुद्दे ना आए जो भावनात्मक हो, जो ठोस मुद्दे हैं, गरीबी का है, किसानी का मुद्दा है, वो मुद्दे जो हैं वो हाईलाइट किए जाएं। तो सर जैसे मध्य प्रदेश से आपने कहा कि भाई डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जहां पर है वहां पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, तो इसका मतलब प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश में भी कोई इंपॉर्टेंट रोल 2023 के चुनावों से पहले प्ले कर सकते हैं? देखिए, मेरे आकलन में प्रशांत किशोर का मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बहुत सशक्त है, और जो 28-29 जो पार्लियामेंट की सीट है उसमें प्रशांत किशोर का एक ऐसा सोच है कि कम से कम आधे पर कांग्रेस अपना हक जमाए। अभी आप देखिए केवल 29 सीटों में एक सीट है, वो भी कमलनाथ के बेटे की सीट है, जो कि मतलब कमलनाथ की वजह से जीते और वो मुख्यमंत्री थे उस समय। अगर 10-15 सीटें कांग्रेस जीत जाती है मध्य प्रदेश में तो पूरे देश की राजनीति में एक तूफान आ जाएगा। तो कांग्रेस का जो प्रशांत किशोर का जो सपना है कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना या विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे, उसका एक नींव और बुनियाद जो है वो मध्य प्रदेश है। तो कांग्रेस पार्टी का यदि कहीं से रिवाइवल हो सकता है तो वो मध्य प्रदेश जरूर है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा, जैसे रशीद सर भी कह रहे थे, कि ठोस मुद्दे लाएं और भावनात्मक इश्यूज को दरकिनार करें। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।